नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज जानेंगे ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट जानने से पहले आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा कि मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट क्यों करें, किस लिए ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट ट्रांसफार्मर में इसलिए किया जाता है कि ताकि हम जान पाए कि मेरा ट्रांसफार्मर में प्रॉपरली मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है कि नहीं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो तीनों फेज में इक्वली जनरेट हो रहा है कि नहीं। और जब तक तीनों फेज में इक्वली मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, मेरा वोल्टेज बैलेंस नहीं होगा। वोल्टेज का ट्रांसफर होना मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। यही कारण है दोस्तों, कोई भी ट्रांसफार्मर जो हाई एचपी की ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज की ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर या फर्नेस से रिलेटेड ट्रांसफार्मर, जो भी हाई टेंशन ट्रांसफार्मर होती है 11 केवी की या 33 केवी की, उस ट्रांसफार्मर में हम मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट कर यह पता करते हैं कि हमारा मैग्नेटिक जो फ्लक्स, जो आयरन ओर है कोर है, जो कोर लेमिनेशन कोर है वो बराबर बैलेंसिंग है कि नहीं, फ्लक्स बैलेंसिंग में क्रिएट हो रहा है कि नहीं। ये जानने के लिए हम मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करते हैं। और कैसे करते हैं, आइए उसको डिटेल्स में जानते हैं दोस्तों। मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट, सपोज मैं एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लेता हूं 11 केवी का, UVW। ओके, ये ट्रांसफार्मर का एचपी साइड, ये ट्रांसफार्मर क्या है दोस्तों, एचपी साइड। ये ट्रांसफार्मर का क्या है दोस्तों, एलवी साइड। ओके, एलवी साइड। तो हम ट्रांसफार्मर में के एचटी साइड में, ओके, हाई वोल्टेज साइड में हम रेटेड वोल्टेज मीन्स लो वोल्टेज सप्लाई, सपोज 11 केवी की ट्रांसफार्मर है या 33 केवी की ट्रांसफार्मर है, इसमें UVW जो ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड है यानी प्राइमरी साइड है, उसमें 415 वोल्ट सप्लाई अप्लाई कर प्रोवाइड कर हम मैग्नेटिक बैलेंस को टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे, सपोज ये UVW 3 फेज की ट्रांसफार्मर है। इस 3 फेज की ट्रांसफार्मर में हम U और V ध्यान से देखिएगा दोस्तों, U और V में 415 वोल्ट सप्लाई, 415 वोल्ट एसी सप्लाई मैंने चार्ज किया। ओके, URV में 415 वोल्ट सप्लाई, रेड येलो सप्लाई मैंने चार्ज किया। अब क्या करना है, मैग्नेट मल्टीमीटर से हमको वोल्टेज मेजरमेंट करना है। कहाँ करना है, URV में मैंने 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज किया हूं। ओके, URV। अब हमको क्या करना है, URW में वोल्टेज मेजरमेंट करना है। URW में वोल्टेज मेजरमेंट करना है। URW में मल्टीमीटर से मैंने वोल्टेज मेजरमेंट किया। URW में मल्टीमीटर से मैंने वोल्टेज मेजरमेंट किया, 208 वोल्ट मिला एसी। ओके, अब हमको मेजरमेंट करना है VRW में मैंने सप्लाई चार्ज किया तो हमको 204 वोल्ट एसी सप्लाई मिला। ओके, अब क्या हमको देखना है, यहाँ पर मैंने तो URV में 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज किया हूं, W में सप्लाई चार्ज नहीं है। मैं क्या किया, मैं मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक किया। URV में तो 440 सप्लाई मैंने चार्ज करके रखा हूं बोलकर, URV में 415 वोल्ट सप्लाई हमको मिला। और U के साथ W का मेजरमेंट किया 208, V के साथ W का मेजरमेंट किया 204। ये UW और VW का जो वोल्टेज आया, इसको क्या करेंगे, समसन करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखा गया यहाँ पर 412 वोल्ट एसी सप्लाई हमको मिला। किसके अकॉर्डिंग मिला, किससे हमको टैली करना है, ये URV में मैंने जो 2 फेज सप्लाई 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज किया हूं, उसके साथ टैली करना है। टैली करके हमको देखना है कि 415 वोल्ट सप्लाई
के साथ जो दोनों सप्लाई जो मैंने समोसन किया उसके साथ मिल रहा है कि नहीं, बराबर में है कि नहीं। समथिंग बराबर में है ना, 415 वोल्ट सप्लाई मैंने दिया और यहाँ पे कितना आ रहा है दोनों जोड़ने के बाद 412 वोल्ट। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारा मैग्नेटिक बैलेंस प्रॉपरली हो रहा है। ओके, सेम लॉजिक सेम फंडा। अब क्या करना है, तीनों फेज में हमको बारी बारी चेक करना है। UVW 3 फेज की जो ट्रांसफॉर्मर है तीनों फेज में 440 सप्लाई बारी बारी देना है। सबसे पहले मैंने UV में 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज करके देख लिया, हमको बराबर मिल गया। अब क्या करना है, UV में मैंने इससे पहले सप्लाई चार्ज किया था, अब मैं क्या करूंगा URW। ओके, URW में माने इसमें और इसमें 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज करना है AC। किसमें, URW में। URW में मैंने 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज किया, मतलब 2 फेज सप्लाई चार्ज किया। सेम लॉजिक सेम फंडा हमको इस URW में जैसे मैंने UV में जैसे मैंने चेक किया, यहां पर भी चेक करना है। क्या चेक करना है, U और V में मैंने चेक किया, सप्लाई हमको मिला 209 वोल्ट और V और W में मैंने सप्लाई चेक किया, V और W हमको मिला 206 वोल्ट। ओके, अब ये दोनों को समोसन करना है। जैसे यहां पर समोसन किया, ये दोनों को समोसन करने से हम मेरा देखा गया 415 वोल्ट। किसके साथ टेली करना है, जहां मैंने 2 फेज सप्लाई डाला, किसमें डाला, URW में सप्लाई 415 वोल्ट सप्लाई डाला। उसके अकॉर्डिंग हमको UV में 209 और VW में 206 दोनों को जोड़ा। दोनों को जोड़ने के साथ किसके साथ टेली करना है, इसके साथ UW के साथ। UW में कितना सप्लाई है, 415 वोल्ट। 415 वोल्ट, यहाँ भी 415 वोल्ट। समथिंग मिल गया, समथिंग क्या, पूरा ही पूरा मिल गया। इससे ये पता चला अभी तक हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर जनरेट हो रहा है। ओके, अब हमको क्या करना है, सेम अप्लाई करना है। अब अभी मैंने URW में 440 सप्लाई चार्ज किया, अब इसको कहां सप्लाई चार्ज करना है, तो कौन सा पोलरिटी बाकी रह गया दोस्तों, VRW में 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज करना है AC। VRW में 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज किया। अब किसके साथ मेजरमेंट करूंगा, जिसमें सप्लाई नहीं डाला गया है, U में सप्लाई नहीं डाला गया है। UV को मैंने मेजरमेंट किया, UV 207। ओके, UW और 204। समथिंग मिल गया ना। सेम लॉजिक करना है, दोनों को ऐड कर देना है। ओके, दोनों को ऐड करके 411 वोल्ट सप्लाई मिला। ये समथिंग 415 के अकॉर्डिंग समथिंग टेली मैंने किया, मिल गया। इससे पता चला तीनों फेज में जो हमने सप्लाई लो वोल्टेज सप्लाई चार्ज किया, चार्ज करके मैं तीसरे पोलरिटी के साथ जैसे ही वोल्टेज मैंने मेजरमेंट किया तो हमको बराबर वोल्टेज मिला। किसके अकॉर्डिंग, जिसमें मैंने 440 सप्लाई चार्ज किया था। जिस पोलरिटी में मैंने 440 सप्लाई चार्ज किया था उस पोलरिटी से दो पोलरिटी को जोड़ने मैंने सप्लाई को मेजरमेंट किया मल्टीमीटर से, समथिंग मिल गया। इससे हमको ये पता चला कि दोस्तों हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर जनरेट हो रहा है, मेरा कोर जो है बैलेंसिंग है, हमारा वोल्टेज में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है दोस्तों कि आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि हमारा वीडियो आप लोग को तुरंत से तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आप कोई भी वीडियो आप छूटे नहीं, आप हमारा वीडियो देख पाए। आपको हमारे द्वारा जानकारी यदि अच्छा लगे तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए भाइयों में हमारे वीडियो को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।